सऊदी अरब के मियाँ अपने अजमेर शरीफ पर चादर नहीं चढ़ाते और हमारे हिंदुओं के लोग ऐसे चादर चढ़ाते जैसे इनके बाप को ठंड लग रही है। भाई साहब इतना भड़का रखे हैं, मुस्लिम हिंदू कर रखा है इन्होंने, कांग्रेस पार्टियों ने कर रखा है, या हिंदू मुस्लिम कर रखा है इन मौलानाओं ने कर रखा है। लेकिन जो मदरसों के अंदर मौलाना है, अरे ऐसे मौलानाओं के मुंह पर डायपर पहनाना चाहिए तभी बाजेंगे। ये मोदी सरकार है, ये वो सरकार नहीं है कि चीन ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान के पास हाथ जोड़ के जा रहे हैं, या पाकिस्तान ने हमला कर दिया चाइना के पास हाथ जोड़ के जा रहे हैं। चाइना ने एक बार हमला कर दिया था तो मुलायम सिंह ने यह कहा था कि सॉरी भाई, हम चाइना पे दोबारा पलट के जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अगर चाइना भी हम पे हमला कर सकता है। ऐसी सरकार चाहिए, अरे ऐसी सरकार चाहिए। अरे तुमने बर्बाद कर रखा है, तुम पॉलिटिक्स में, भीम आर्मी में तुम घुस चुके हो। जो पटना में पकड़े गए हैं दो, जलालुद्दीन और एक और का क्या नाम है, जो पीएफआई के लिए काम करते थे और 2047 तक उन्होंने जो बोला था गजवाए हिंद को लेकर के हम बढ़ाएंगे, उनका एक और कहना था कि 10% मुसलमान भी साथ में आ जाए तो कर देंगे ऐसा काम। क्या है तोड़ इसको रोकने का, इसे बर्बाद करने का? देखो, इसको रोकने का तोड़ ये है, मैं पहली बात तो मैं कोई कट्टर हिंदू नहीं, कट्टर का मतलब होता है काटने पीटने पे मजबूर, लेकिन मैं एक दिमागदारी हिंदू हूँ। हाँ। और मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है मेरे एक वोट से ना बहुत कुछ हो सकता है, ये सच्चाई है। हाँ। ठीक है, तो मेरे को क्या करना होगा, बस मेरे को कुछ नहीं करना होगा। मोदी जी जो कर रहे होंगे मेरे को उसके खिलाफ नहीं जाना होगा। अगर आपके दर्शक देख रहे हैं, अगर आपके समझदार हैं दर्शक, तो समझदार है, सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ। अगर मोदी जी कोई भी पॉलिसी लेके आते, कोई भी नीति लेके आते, अगर हम उसका विरोध नहीं करते, और अगर हम वोट, मैं अभी भी कह रहा हूँ किसी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, लेकिन अगर हम उस बंदे को वोट देते हैं जो हमारे हिंदुत्व के लिए, या फिर सबसे बड़ी बात जो देश को बचाने के लिए कर रहा है, अगर हम उसको वोट देते हैं और हम उसकी नीतियों का कोई भी विरोध नहीं करते, तो हमारा देश बच जाएगा। बिल्कुल देश बिल्कुल सेफ है भाई, बिल्कुल सेफ है। आप नहीं जान सकते, ये मोदी सरकार है, ये वो सरकार नहीं है कि चीन ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान के पास हाथ जोड़ के जा रहे हैं, या पाकिस्तान ने हमला कर दिया चाइना के पास हाथ जोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा देश वो है, जब 56 इस्लामिक कंट्री आते हैं ना, तो हमारे देश के जो नेता हैं, समझदार इंसान समझ गए, हमारे देश के जो नेता हैं वो कैसे 56 इंच की छाती लेके जो खड़े हुए हैं, ऐसे होते हैं नेता। ऐसे नहीं होते समाजवादी पार्टी की तरह। मुलायम सिंह है ना उसके बाप का नाम, क्या अखिलेश के बाप का नाम मुलायम सिंह है। आपको मैं थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ, आपके लोगों को नहीं पता होगा। चाइना ने एक बार हमला कर दिया था तो मुलायम सिंह ने यह कहा था कि सॉरी भाई, हम चाइना पे दोबारा पलट के जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अगर चाइना भी हम पे हमला कर सकता है। ऐसी सरकार चाहिए, अरे ऐसी सरकार चाहिए। अरे तुम हिंदुस्तान हो, तुम हिंदुस्तानी हो। ये हिंदुस्तान भाई साहब इतना पावरफुल है ना, आपको मैं बताता हूँ, जब हनुमान जी छोटे थे ना, हनुमान जी की शक्ति भुला दी गई थी, उन्हें पता नहीं था वो कितने ताकतवर थे, लेकिन जब उन्हें पता पड़ा अपनी ताकत का, कितने विशाल हो गए। तो हमारे हिंदुस्तानियों में बहुत सारी ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे। तो उसका एहसास कौन कराएगा? एहसास कराएगा कोई नहीं, अपने आप ही पता लगेगा, अपने आप। हाँ, अपने आप ही पता लगेगा जब इनके, हमारे हिंदुओं के पीछे फट्टे लगेंगे ना, इन आतंकवादियों के, जब हमारे हिंदुओं के पीछे उन मुस्लिम संगठनों के जो आतंकवादी हैं, जो पत्थर मारते हैं, इनमें जब पत्थर लगेंगे हमारे हिंदुओं की, बता रहा हूँ, तब ये हमारा देश संभलेगा। जिस तरीके से मेरे हिसाब से उदयपुर का एक पट्टा ही मान सकते हैं जो अमरावती में लगा, उसके बाद तो हिंदू संभल चुका है। अब इसके बाद क्या तरीका होना चाहिए? नहीं देखो, हिंदू संभल चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन अभी भी कुछ हिंदू ऐसे हैं यार, हिंदू मुस्लिम। तो मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आई थी तो कांग्रेस का एक बयान था कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ऑफ नेशन, मतलब मुस्लिमों को सबसे पहला हक मिलेगा। ऐसा क्यों, आप बताइए? अगर देश बराबर है तो सबके लिए बराबर है। और ये बात करते हैं, हमारे कुछ हिंदू समाज एक है, चाहे वो जाटा हो चाहे वो याता हो, लेकिन कुछ भीम आर्मी के लोग, ये मुसलमानों के साथ नहीं, पहली बात तो आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये लोग कहते हैं संविधान। तो मेरे भाई, मेरी एक बात याद रखना, 2014 से पहले जब शरिया कानून माना जाता था, जब 3 तलाक होता था, जब क्या कहते हैं हलाला होता था, ये संविधान के कौन से दर्जे में लिखा हुआ है, पहले मेरे को ये बता दो। आपसे सवाल कर रहा हूँ और आपकी ऑडियंस से सवाल कर रहा हूँ। अगर ये संविधान को मानते तो संविधान के हिसाब से चले क्यों नहीं? 3 तलाक क्यों करा, हलाला क्यों करा? संविधान को कहाँ दर्जा प्राप्त है? क्या हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ऐसे थे? अरे तुमने बर्बाद कर रखा है, तुम पॉलिटिक्स में, भीम आर्मी में तुम घुस चुके हो। तुमने हमारे बाबा साहब अंबेडकर को बर्बाद कर रखा है। तुम दिखाते हो कि तुम कितने बड़े अंबेडकर के वो हो। अरे तुम कुछ नहीं हो, तुम पॉलिटिक्स, तुम हमारे हिंदुओं को भड़का रहे हो। हमारे अंबेडकर साहब ऐसे नहीं थे, हमारे शिवाजी महाराज ऐसे नहीं थे। इस तरह के हिंदुओं को भड़काने का काम, जैसे चंद्रशेखर हो गए, नेता है जो भीम आर्मी के बताते हैं अपने आप को, कांग्रेस हो गई, इनको एक तरह से क्या करते हैं, मतलब आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, या हिंदू उनके भी तो साथ होंगे पार्टी में? नहीं देखो, पहली बात मैं अब भी कह रहा हूँ, ये जो हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, हमारे टीचर्स अगर हमें अच्छा पढ़ाएंगे तो हम टॉप मारेंगे, ये याद रखना। और अगर हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे नहीं तो हम घंटा करेंगे। तो ये रियलिटी है, जो चीज़ सिखाया जाता है। पता, संस्कार होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं। जब माँ बाप बच्चों को संस्कार देते हैं ना, तो माँ बापों को क्या कहते हैं, थैंक यू कहा जाता है, उनकी तारीफ करी जाती है। और अगर कोई मदरसे में, अगर कोई जुम्मे से बाहर निकल के पत्थरबाजी करता है तो फिर किसे दोषी ठहराएं आप, पहले बताओ?
दोषी जो पढ़ा रहा है उसको ठहराएं। तो बस, तो यही तो बात है। मैं मदरसों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो मदरसों के अंदर मौलाना है, अरे ऐसे मौलानाओं के मुंह पर डायपर पहनाना चाहिए तभी बाजेंगे। भाई साहब इतने भड़का रखे हैं, मुस्लिम हिंदू कर रखा है इन्होंने, कांग्रेस पार्टियों ने कर रखा है, या हिंदू मुस्लिम कर रखा है इन मौलानाओं ने कर रखा है। क्या जरूरत है अजमेर शरीफ में ऐसे बयान देने की, इतने कट्टरपना करने की? आपको पता है कितने रेप होते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह पे? सऊदी अरब के मियाँ अपने अजमेर शरीफ पर चादर नहीं चढ़ाते, और हमारे हिंदुओं के लोग ऐसे चादर चढ़ाते जैसे इनके बाप को ठंड लग रही है। आप सोच सकते हो हमारे देश की ब्रेन मेंटेलिटी कैसी है। मैं फिर से वही सवाल पे आता हूँ जहाँ पे हम अटके हुए थे। हामिद अंसारी, क्या कहना चाहेंगे? देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र खतरे में था उस वक्त। भाई उस वक्त अब भी खतरे में है। ये मोदी जी जो कर रहे हैं ना काम, वो राम मंदिर बनवा रहे हैं, क्या कहते हैं 370 हटा रहे हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं, ये सारे काम बेकार हैं जब तक देश के अंदर बैठे हुए आतंकवादी नहीं जाएंगे। अरे मान के चलो तुमने 370 हटा दी, मान के चलो राम मंदिर बना दिया, अरे तुम तो बुड्ढे हो, तुम तो अगर कभी भी टपक गए तो ये लोग तो फिर से कब्जा कर लेंगे। तो सबसे पहले, अरे भाई बिल्कुल जानकारी आईएसआई के पास है, पीएफआई के पास है। सबसे बड़ी बात, अगर ये बीजेपी हट गई, अगर कोई और पार्टी आ गई तो राम मंदिर हटा देगी, 370 दोबारा लगा देगी। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? जड़ क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप जड़ पकड़िए। सबसे पहले जो हमें काम करना है, सबसे पहले हमें कांग्रेस की मानसिकता खत्म करनी है। ये जितने भी कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, मायावती, टीएमसी, जितनी भी पार्टियां भाई साहब, ये लोग आतंकवाद, ये पता है सच्ची बता रहा हूं, पैसा ना कहते हैं ना भाई बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसा इनके पास इतना आ रहा है ना फंड के हिसाब से। ये पीएफआई से फंड ले रहे हैं, आईएसआई से फंड ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो टैक्स आ रहा है ना, ये टैक्स उन लोगों को ही भर रहे हैं जो इनके विधायक हैं। बिल्कुल, सेवा किसी को भी नहीं दे रहे, सेवा किसी को भी नहीं दे रहे, ये याद रखना। और जो आप अभी बात करोगे ना कि 2014 के बाद ये, अब भी तुम सबको ये याद आया? हाँ भाई बिल्कुल, हमें पता नहीं था। हमें 2014 के बाद इसलिए याद आया, जैसे हनुमान जी थे, उनको अपनी ताकत का ज्ञान नहीं था, जब उन्हें अपनी ताकत का ज्ञान होता तो उन्हें पता लगा। ऐसे में 2014 के बाद अपनी ताकत का ज्ञान लगा कि शायद हिंदुत्व भी कुछ होते हैं। हमने एसएसटी पढ़ लिया, शिवाजी महाराज के बारे में तो आज तक कभी पढ़ा ही नहीं किया, अम्बेडकर के साहब के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं गया। लेकिन जब हमने मूवी देखी, हमने सोचा यार होंगे, लेकिन अब के कहाँ हैं। लेकिन अब 2014 के बाद जो हो रहा है, रियलिटी में बहुत एक्सीलेंट एफर्ट है, बहुत एक्सीलेंट एफर्ट। और मैं कट्टर हिंदू नहीं, मैं हिंदू हूं, और मेरे को अगर अपने देश को बचाना है। मैं एक सवाल पर्सनल है मेरा, आप पर आरोप लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? नहीं भाई, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू वर्सेस आतंकवादी करता हूँ। अच्छा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर कोई आतंकवादी होगा, आतंकवादी हर टाइप के होते हैं। अगर कोई नेता अपने जनता पर जुल्म कर रहा है, वो भी एक आतंकवाद है। अगर कोई पत्थरबाजी करके किसी का सर फोड़ रहा है, वो भी एक आतंकवाद है। अगर कोई मदरसे में सिखा रहा है कि केमिस्ट्री में 108 एलिमेंट होते हैं, बम ऐसे बनते हैं, वो भी एक आतंकवाद है। मैं आतंकवाद के विरोध में हूँ, मैं आतंकवाद हिंदू वर्सेस आतंकवाद। और पहली बात तो ये समझना चाहिए, अंधभक्त गलत इन्होंने ठहराया। अंधभक्त वो हैं जिन्हें कुछ दिख नहीं रहा, अंधभक्त वो हैं जो मुस्लिम इतने सारे कर रहे हैं, सारे नहीं, जो कर रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, इससे कहते हैं अंधभक्त। कन्हैया लाल की गर्दन कट गई, अरे उमेश कोले की गर्दन कट गई, अरे महिला पे सर तन से जुदा का नारा लगा दिया एक महिला। बताओ यार, इनका इस्लाम ये नहीं सिखाता होगा। मैं तो इस्लाम को भी बहुत मानता हूँ, भगवान को भी मानता हूँ, भगवत गीता को भी। इनका इस्लाम ये नहीं सिखाता होगा। इन्होंने क्या बना दिया, जाहिल गवार बना दिया इन्होंने अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को। अब ये महिलाओं के ऊपर सर तन से जुदा बलात्कार करने की बातें कर रहे हैं, गलत। इस्लाम ना तो ऐसा, ना मोहम्मद साहब ऐसे, ना हमारे भगवान ऐसे हैं, कोई नहीं सिखाता। ये मौलाना ही सिखाते हैं। इन पे केस करना है तो सबसे पहले मौलानाओं पे करो भाई, और इन पे सजा दिलाओ। थैंक यू। आपने देखा किस तरीके से इन्होंने कहा कि हामिद अंसारी गलत है, देश में आतंकवाद का परिभाषा बताया, और इन तरह के संस्थाओं को बंद करने का परिभाषा ही बताया। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।